में ही पैदा करता, हमको उसमें जाने की क्या जरूरत है। अगर वो सच में गॉड है तो मुझे उसी घर में पैदा करता, अब मुझे इधर से उधर जाने की क्या जरूरत है। तो हम इस द्वारा समझेंगे किसी ने कहा कि है ना, अगर वो ईसाई का परमेश्वर मुझे ईसाई बना रहा है, मसीह बना रहा है, तो हमको क्यों नहीं पहले से उसी में पैदा कर दिया। इंसान को परमेश्वर ने किसी धर्म में पैदा नहीं किया, यह हमने बनाया, इस बात को हमें समझना होगा। इंसान को परमेश्वर ने उसी रूप में भेजा जिस रूप में मुस्लिम के बच्चे आते हैं, सिख के, ईसाई के, हिंदू के, वो सेम रूप होता है। कहीं पे किसी बच्चे पे कोई मोहर नहीं लगी होती है। यह जिस घर में बच्चा पैदा होता है ना, उसी घर का उसको संस्कार देने लग जाते हैं, और हम ही बच्चे को बताते हैं तुम ये हो, तुम वो हो। बच्चे को नहीं पता होता। तो क्या होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, हम उसको सही गलत सिखाते सिखाते उसको बड़ा करते हैं, और बच्चा ढूंढने लग जाता है। जिस तरह की कहें कि अगर इस सवाल का जवाब दें कि अगर गॉड को ईसाई बनाना था तो हमको ईसाई घर में पैदा करता, तो हम इसका उत्तर ऐसे जान सकते कि गॉड तो हमें नंगा भेजता है, फिर हम निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहते जवानी तक, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं। गॉड तो हमें मूर्ख भेजता है, गॉड तो हमें मूर्ख भेजता है, भगवान तो हमें धरती पे मूर्ख भेजता है। कोई नॉलेज नहीं होती जन्म में हुए बच्चे को, तो क्या हम सारी उम्र मूर्ख ही रहते हैं। गॉड तो हमारी शादी करके भी नहीं भेजता है, तो हम यहाँ पे शादी नहीं करते। अगर हमें पहले से वो ईसाई घर में पैदा करता, तो यह हमें समझना है कि कुछ चीजों को करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को छोड़ दिया है, और कुछ वो खुद करते हैं। इंसान को उसने कठपुतली नहीं बनाया है, कुछ चीजों के लिए चॉइस उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि तुम बड़े हो जाओ, तुम ढूंढो, तुम जानो सत्य को, तुम खुद अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करो, कोई फोर्सफुली नहीं। तुम तलाश करो, तुम सच की खोज करो, तुम मेरी तलाश करो, तुम परमेश्वर की तलाश करो। जी लेफ्ट लेफ्ट हो रहा है। जब हम बड़े होते हैं हम ढूंढते हैं, जिस तरह हम अपनी जॉब ढूंढते हैं, हम अपनी चॉइस ढूंढते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या बनना है, ये हमारी चॉइस होती है। उसी तरह हम गॉड की चॉइस करते हैं, हम गॉड को ढूंढते हैं। हाँ, हमारे माँ बाप ने जो बोल दिया अगर हम वो मान रहे हैं तो वो तो हम हुक्म मान रहे हैं, लेकिन हमारी पर्सनल जीवन के लिए हमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि नहीं, हम किसी के कहने से नहीं। यहाँ गॉड कह रहे तुम मेरे कहने से भी मत मानो, तो हम माता पिता के कहने से कैसे मान लें। तो हमें चॉइस करनी है। और जब इंसान खुद तलाश करता है, खुद तलाश करता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, वो बच्चा जात धर्म की बाउंड्री से जब बाहर निकलता है। अगर मुस्लिम का बच्चा हिंदू घर में कोई उसको मिल गया है, कहीं से अनाथ बच्चा था, रोड पे पड़ा मिल गया, तो वो हिंदू क्या गया अपने घर में ले आया। तो जब वो छोटे बच्चे को अपने घर में ले आया तो वो मुस्लिम वाला संस्कार थोड़ी देगा, उसको तो खुद नहीं पता कि ये बच्चा है कौन से जात का, लेकिन वो रियल में मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसको रोड पे मिला अनाथ बच्चा, और वो अपने घर में ले आया, अब उसको हिंदू संस्कार में पाल रहा है। तो जो हमें, जिस घर में हम पैदा होते हैं ना, हमारे माता पिता उसी संस्कार से पाल रहे होते, लेकिन हम जब बड़े होते तब हम तलाश करते हैं कि शांति है कहाँ, ये मेरे जीवन में जो दुख चल रहा है कौन निपटारा करेगा, गॉड है कहाँ, कैसे है, नहीं है। तो हम जब तलाश करते हैं इस जात पात को, इस धर्म को हट के, इस सत्य क्या है, दुनिया को कौन चला रहा है। सब तो कह रहा है कि ये धर्म वाले चला रहे, वो धर्म वाले चला रहे हैं, और एक डायलॉग सब बोल रहा है, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। आप अपने दिल से पूछ के देखें, सबको आप एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर सब एक ही है तो आप अपने बेटे को मुस्लिम में शादी क्यों नहीं कर देते? आप नहीं करेंगे, इसका मतलब मन में आपके लिए अलग है,
खाली मुंह से बोलते हैं सब एक है, मुंह से हम बोलते हैं एक है, लेकिन रियल में हम नहीं मानते कि एक है। ये डायलॉग ना जो हमारी खुद ही हमें दोषी ठहराता है। खाली मुंह से बोलने से एक नहीं होता, वो एक की तलाश करनी पड़ेगी कि वो है कौन। और बहुत सारे लोगों ने तलाश किया और पाया। और इस पर्दे को हटा करके कि हमें बस मिल जाए, किसी में भी मिले, चाहे वो हमारे हिंदू में मिले, मुस्लिम में मिले, सिख में मिले, ईसाई में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पिता है किसमें, हमारा सृष्टिकर्ता है कौन, ये दुनिया का मालिक है कौन जो पूरी दुनिया को चला रहा है। अगर हम इस चीज की तलाश कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस रूप में मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कोई मैटर नहीं करता। और जब इसको कहते हैं कि सत्य, सत्य हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। सत्य इंसान के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर आपको कोई सच सुनाए ना तो हमें सुनने में तकलीफ होती है, सत्य ही सुनना बहुत मुश्किल है। तो यही सत्य है कि यीशु मसीह ही खुदा, यीशु मसीह ही परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमात्मा है। ये सत्य है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो ना सत्य की, वो मैं ही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इस सत्य को जाना, परमेश्वर ने साक्षात दिखाया किसी को दर्शन दिया, किसी से बातें किया, बहुत बहुत साइंस से परमेश्वर ने लोगों को साबित किया। तो बहुत सारे धर्मों के लोग जो दुनियावी में धर्म में थे, लेकिन अब जीसस में आ रहे हैं और वो सिर्फ इंसानियत धर्म को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था। यीशु मसीह ने कहा इंसानियत सबसे बेस्ट धर्म है, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो। अगर रोड पे खड़ा मुस्लिम है तो आप मुस्लिम का मुंह देख करके ये सोचो कि वो मुस्लिम है, हमें मदद नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर से वो निकाल ही चुका है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कोई दुख में है, कोई पड़ोसी है तुम्हारा, उसकी मदद करो। तो यीशु मसीह हमारे ये धर्म का पर्दा हटाते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, अब यीशु मसीह को एक धर्म बना दिया, जाति है ये। मसीही जो है ना, मसीही लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन है, ये मसीही है, ये अलग है। नहीं, इसको भी लोगों ने धर्म बना दिया है। ये धर्म नहीं है, ये एक जस्ट जाति है, अलग है, जो दूसरे बुरे लोगों से अच्छे लोगों की तरफ एक अलग जाति है। जिस तरह की फौजी की जाति होती है और एक इंसान अलग, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास, वो जाति है, उसका रूल अलग होता है। जो फौजी का रूल होता है वो अलग होता है, जो हमारा रूल है वो अलग है। हम संसार में रह रहे, तो परमेश्वर वही अलग किया है हमें। हमें कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाया परमेश्वर ने, हमारी ग्रुप को अलग कर दिया है कि जो लोग नशा कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं हम नहीं पी सकते, हमारी ग्रुप अलग है। उसी तरह इसको नाम दे दिया गया मसीह, हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। जैसा हमारा यीशु मसीह है हम वैसा करेंगे। जैसा संसार के लोग कर रहा है, बुराई कर रहा है, चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पिता का नाम खराब करेंगे ऐसा करके। हम यीशु मसीह का फॉलो करते हैं, मसीहा का फॉलो करते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक किया गया है, मसा किया गया, हम उसका फॉलो करते हैं। हमें जात धर्म के पर्दे से हटाया गया। जिस तरह का फौजी होता है वो हर एक कुछ नहीं कर सकता, जैसा हम और आप डाइट लेते हैं वैसा वो नहीं ले सकता। हम और आप जैसे जैसे मर्जी जीते हैं वैसा वो नहीं जी सकता। उसका रूल है, नियम है, उसको उठना है, उसको डिसिप्लिन में रहना है, उसको एक्सरसाइज करना है, उसको कौन सा डाइट फूड लेना है, उसको गवर्नमेंट पहले से तय करती है। उसकी क्या दिन में क्या खाना बनेगा, उसका सारा रूटीन होता है। वो हमारे तरह जैसा मर्जी हेयर स्टाइल नहीं कर सकता, उसकी हेयर स्टाइल एक अलग है। हमारी तरह वो दुनियावी चीजों में ऐश मौज नहीं कर सकता, उसका रूल है, उसका सब कुछ अलग है। उसको ड्यूटी करनी है, उसको फॉलो करना है, ड्यूटी रूल, अपने बॉस की बात को मानना। उसी तरह जब हम यीशु मसीह में आते हैं ना, तो एक फौजी की तरह हमें यीशु मसीह की बातों को फॉलो करना पड़ता है। हम उसके फौजी की तरह, जिस तरह फौजी होता है अपने जनरल की बातों को मानता है, उसी तरह हमें यीशु मसीह की बातों को मानना पड़ता है। तो फौजी क्या है, अलग है तो हमारे बीच से ही गया है, हमारे जैसा ही है, लेकिन उनका रूल, उनका डिसिप्लिन हमसे थोड़ा सा अलग है। हम अगर उसको जात धर्म में तोल देंगे, जात धर्म उसका नाम दे देंगे कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम्हारा रूल अलग है, तुम फौजी वाले हो, तुम कोई ये ग्रुप हो, तुम वो हो, ऐसा नहीं है।
वो हमसे बेस्ट हैं। हमें इस चीज को समझना है कि वो हमसे बेस्ट हैं। उसको तैयार किया गया है कि इंसान कैसे जीना चाहिए, सेवा क्या होती है। जब वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे होते हैं तो वो ऐसा नहीं रक्षा कर रहे होते कि मैं खाली हिंदू की रक्षा कर रहा हूँ, खाली मुस्लिम की कर रहा हूँ, खाली सिख की कर रहा हूँ। वो पूरे देश को लेके चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ये चीज हटाया जाता है, मिटाया जाता है। उसी तरह यीशु मसीह भी हमारे लिए, हमारे मन से ये सब चीज़ों को हटाता है, जात धर्म ये सब चीज़ों को हटाता है। ये जस्ट एक इंसान बनो, जो कोई दुख में दिखे तुम उसके लिए कूद पड़ो, जो मदद कर सकते हो करो। तो अगर ये बदलाव हमारे अंदर हो रहा है और सच में हम बदल रहे हैं तो ये बदलाव अच्छा है। अगर हम यीशु मसीह का फॉलो कर रहे हैं, अगर यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं तो ये अच्छा है। दुनिया को चाहे लग रहा है कि हम गलत में चले गए, लेकिन रियलिटी में ये अच्छा है। हम मुंह से मीठे बनते थे लोगों के लिए, लेकिन अब हम दिल से मीठे बनते हैं, तो ये अच्छा है ना। हमारे यीशु मसीह ये सिखाता है। और जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमारी कोई प्रार्थना को नहीं रोकता। हमारी जीवन में जो भी कुछ घटी चल रहा है परमेश्वर हमें देखता है। जब फौजी की लाइफ देखे ना, तो हमारी जीवन में कुछ घटी हो सकता है, लेकिन फौजी की जो लाइफ होती है ना वो बेस्ट होती है। उसकी सारी जिम्मेवारी, उसके परिवार की जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट उठाती है ना। बहुत सारे उसको बेनिफिट मिलता है, उसकी सेहत का ख्याल, उसकी मेडिकल, उसको फाइनेंस, उसकी रिटायरमेंट, सब कुछ का उसको ख्याल रखा जाता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह हमारा सब कुछ का ख्याल वो बेस्ट रखता है। वो सब कुछ का इंतजाम हमारे लिए करता है। ठीक है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इंसान फौजी में चलेगा ना, उसको अपने परिवार की, उसको मेडिकल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहता है। उसी तरह हमें भी परमेश्वर में बढ़ना है। हमें अपनी लाइफ की चिंता नहीं करनी है। जिस तरह वचन में हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमारी जीवन में हमारे कपड़े नहीं है, हमारे पैसे नहीं है, परमेश्वर कहते सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, वेट करो। तो आप सब ब्लेस हो। जिनके पास ऑयल है, अपने पास अभी ऑयल है नया तो रख ले, अगर नहीं तो